कर्नाटक में वक्फ जायदादों पर नाजायज कब्जे वक्फ इमलाक के साथ छेड़छाड़ के मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट ने संजीदगी से लिया है। आज अदालत ने मफाद आमा की अर्जदाश्त पर समाअत करते हुए कर्नाटक वक्फ बोर्ड, रियासती और मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। समाजी कारकुन मोहम्मद आरिफ जमील की जानिब से दाखिल की गई अर्जदाश्त में सच्चर कमेटी समेत 3 कमेटियों की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की मांग की गई। रियासत कर्नाटक में वक्फ जायदादों की हिफाजत और तरक्की के लिए आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? इस सिलसिले में आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है। चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। बताइए सर, किस लिए जो है हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है? एक पीएल दर्ज किया गया था। ये जो कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के जो भी जायदाद हैं, तो जो एनक्रोचमेंट हुआ है अब तक, इस सिलसिले में जस्टिस सचार कमेटी की रिपोर्ट में भी इसका तस्करा था कि जो एनक्रोचमेंट है ये मुसलमानों की माशी हालत के लिए बहुत बेहतरी हो सकती थी। वक्फ बोर्ड ने सही कार्रवाई नहीं की। उसके बाद एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट जो 2008 में पार्लियामेंट में दाखिल किया गया था, इसमें भी इसका तस्करा था कि कर्नाटक स्टेट में कुल 19,000 जो एकड़ ज़मीन है, उसमें जो जॉइंट जेपीसी रिपोर्ट में कहा गया था कि इसमें ज़्यादातर जो ज़मीनात हैं हमारे, ये दूसरे गवर्नमेंट के साथ साथ दूसरे प्राइवेट आदमी भी जो है इसमें एनक्रोच किए हैं बोल के उसका तस्करा था। यानी कि कार्रवाई नहीं हुई। कुल मिलाकर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट और फिर अनवर मानेपाड़ी रिपोर्ट, इन 3 रिपोर्टों की बुनियाद पर आपने जो है पीएल फाइल की है। पीएल फाइल की थी। इसने इसके पहले एक फाइल करने के पहले एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया था चीफ सेक्रेटरी लेके डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर को, तहसीलदार और एसी को दिया गया था कि इसमें कार्रवाई का क्या यह है बताने के लिए। तो कुछ भी उसका जवाब नहीं आया। तो हमने एक रिट पिटीशन दाखिल किया पीएल के जरिए। तो आज उस पर बहस हुई। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मैटर एडमिट करके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ वक्फ बोर्ड को नोटिस इशू किया है। क्या इन रिपोर्टों में कर्नाटक के वक्फ प्रॉपर्टीज का जिक्र है? जी बिल्कुल जिक्र है। बताइए क्या बताया गया? उसके अंदर जॉइंट जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सिर्फ कर्नाटका के अंदर 19,000 एकड़ जमीन जो है हुकूमत के कब्जे में है, हुकूमत कर्नाटक के कब्जे में है, जिस पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, बहुत सारी जगह अक्वायर की गई है। उसका एक भी रुपया आज तक वक्फ को न किराए की शक्ल में या दूसरी शक्ल में दिया गया है। तो हमारी मांग यही है कि इस 19,000 एकड़ जमीन जो है इसका कोई रेंट मुकर्रर करके हुकूमत वक्फ बोर्ड को दे, या आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से तय करके उसकी अल्टरनेट जमीन या जो है उसकी कीमत अदा करे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है और ये दरख्वास्त गुजारों ने ये अपील की है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट और फिर अनवर मानेपाड़ी की रिपोर्ट, इन तीनों रिपोर्टों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि रियासत कर्नाटक में वक्फ इमलाक की हिफाजत हो और जो इमलाक सरकार के कब्जे में हैं वो वापस वक्फ बोर्ड को आएँ और वक्फ जायदादों की तरक्की हो। कैमरामैन नूर अहमद के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। राजस्थान में उर्दू और मदरसा तालीम को लेकर उर्दू असातिज़ा और मदरसा पैरा टीचरों का एहतजाज गुज़िश्ता 5 दिनों से जारी है। शदीद सर्दी के बावजूद असातिज़ा धरना दे रहे हैं। एहतजाजियों ने आज अपने लिहाफ और गद्दों के साथ वज़ीर आला की रिहाइश गाह की जानिब कूच किया, लेकिन पुलिस की जानिब से सीएम हाउस नहीं जाने देने के बाद शहीद स्मारक पर धरना दिया। उनकी मांग है कि उनकी नौकरी मुस्तकिल की जाए, साथ ही सरकारी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने, उर्दू की किताबें मुहैया कराई जाए। चहार शंबा को जयपुर के रुकने असेंबली रफीक खान एहतजाजियों से बात करने के लिए धरने के मकाम पर पहुंचे थे। उन्होंने उनके मुतालबात को लेकर वज़ीर आला से मुलाकात करने का यकीन दिलाया था, लेकिन अशोक गहलोत के केरल दौरे की वजह से उन्हें वक्त नहीं मिला। धरने पर बैठे असातिज़ा का कहना है कि जब तक वज़ीर आला अशोक गहलोत खुद बातचीत करके उनके मसाइल हल नहीं करेंगे वो धरना ख़त्म नहीं करेंगे। एहतजाजियों से हमारे नुमाइंदे अरबाज ने बात की। जो राजस्थान के उर्दू टीचर और मदरसा पैरा टीचर है, कलेक्ट्रेट सर्किल पे धरना दिए हुए थे, लेकिन उनकी मांगों को नहीं सुनने के बाद में आज ये तमाम लोग अपने रजाई गद्दे लेकर के मुख्यमंत्री आवास पर कूच कर रहे हैं। तमाम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते, जानने की कोशिश करते हैं क्या इनका प्लान है, किस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं।
कहाँ आप लोग जा रहे हैं, क्या मामला है पूरा? ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। हमारी मदरसा पैरा टीचर्स की बहुत सारी मांगे हैं, जो इन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम आपको आते ही नियमित करेंगे, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। हमारा न्यूनतम मानदेय भी 9,000 रूपए है। अभी कहाँ जा रहे रजाई गद्दे लेके? जी हम पहले शहीद स्मारक जाएंगे। 1971 की भारत पाक लड़ाई में जो हमारे मिलने वाले जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद सीएम आवास का हम घेराव करेंगे। सीएम आवास पे घेराव करेंगे। तमाम लोग हैं, जा रहे हैं और सीधे तौर पे सर्दी से पिछले 5 दिन में यहाँ बैठे हुए थे। और जो इनके लोग, क्या डिमांड है आपकी और कब तक आप लोग इस तरह से संघर्ष करोगे? पिछले दो साल से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने न उर्दू के बारे में कोई उर्दू शिक्षक संघ से बात की, न मदरसा पैरा टीचर शिक्षक संघ से बात की। और हम आज 5 दिन से वो रेन बसेरे में जाते हैं, कंबल बांटते हैं। हम 5 दिन से कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री से सिर्फ 5 मिनट बात करा दो, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास 5 मिनट का भी टाइम नहीं है। हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी किसी अधिकारी को निर्देश दे दें, हम उनसे बात कर लें, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास वो भी टाइम नहीं है। आज मजबूरन होकर हम मुख्यमंत्री जी का निवास पर घेराव करने के लिए जा रहे हैं। पूरी आप देख सकते हैं कि पूरे राजस्थान से जो है पैरा टीचर आए हैं और रजाई गद्दे लेकर के अब सीधे तौर पर ये जा रहे हैं मुख्यमंत्री के आवास पर। पिछले कई विधायकों ने, जयपुर कलेक्टर ने, एसपी ने यहाँ पर वार्ता की, लेकिन इन तमाम वार्ताओं के बाद में कोई नतीजा नहीं निकलने पर ये लोग अब मुख्यमंत्री घर कूच कर रहे हैं और अपने रजाई गद्दे अपने कंधों पर और अपने साथ में लेकर के पहुंचे, ताकि वहीं पर जो है डेरा डाल सके और अपनी मांगों को पूरा होने तक इनका जो आंदोलन है वो जारी रह सके। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। दिल्ली में यौम जमहूरिया के मौके पर हर साल होने वाला जश्न जमहूरिया मुशायरे का इनकाद होगा। ताहम मुशायरे का इनकाद लाल किले में नहीं होगा। दिल्ली उर्दू अकेडमी के जरिए 28 जनवरी को दिल्ली के हिंदी भवन में जश्न जमहूरिया मुशायरे का इनकाद किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने हिंदी भवन में मुशायरे के इनकाद की इजाजत दी है। मुशायरे में कोरोना के प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाएगा और महदूद लोगों को ही इसमें शिरकत की इजाजत होगी। वाज़ेह है कि दिल्ली में यौम जमहूरिया पर लाल किले में गुज़िश्ता 70 साल से जश्न जमहूरिया मुशायरे के 70 साल कदीम रिवायत है, लेकिन इस मरतबा कोरोना वबा को देखते हुए मुशायरे के इनकाद की इजाजत लाल किले में नहीं दी गई। उसकी जगह हिंदी भवन में मुशायरे के इनकाद की इजाजत दी गई है। हुनर हाट के जरिए जहां एक तरफ लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, वहीं मुल्क की तहजीब और सकाफत को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। मरकजी हुकूमत दस्तकारों, फनकारों और हुनरमंदों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने और दीगर सहूलियात फराहम करने के लिए संजीदा है। इन ख्यालात का इजहार मरकजी वजीर बराए अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए किया। 22 जनवरी से 4 फरवरी तक लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में हुनर हाट के उन्वान से दस्तकारी व फनकारी पर मुश्तमिल एक नुमाइश मुनज़्ज़म की जा रही है, जिसका मकसद फन व हुनर को फरोग देना और अहले हुनर को रोजगार फराहम करना है। साथ ही हिंदुस्तान की उस तहजीब व सकाफत को बचाना है जिसके लिए हमारा मुल्क पूरी दुनिया में मुमताज शनाख्त रखता है। इस 15 रोजा हुनर हाट में मुल्क की 30 से ज्यादा रियासतों के दस्तकार और फनकार अपने गैर मामूली हुनर का मुजाहरा कर रहे हैं। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 हुनर के उस्ताद और हुनरमंद लोग 15 दिन तक चलने वाले 15 दिन तक चलने वाले इस हुनर हाट में अपने स्वदेशी उत्पादनों को प्रदर्शित भी कर रहे हैं और उनकी बिक्री भी होगी। मुल्क की मुश्तरका तहजीब के पस मंजर में इस हुनर हाट के जरिए तहजीब व सकाफत पर मबनी मखसूस प्रोग्रामों के इनेकाद को भी यकीनी बनाया जा रहा है, जहां एक तरफ लोग पूरे मुल्क के जायके ले सकेंगे, वहीं इन्हें अहम फनकारों से रूबरू होने का मौका भी मिल सकेगा। अलग अलग राज्यों के पकवानों का भी आपको, लगभग सभी राज्यों के पकवान क्या होते हैं वो बावर्ची खाना जो हमारा सेक्शन है उस सेक्शन में आपको वो मिलेगा। चौपाटी एक यहाँ पर बनाई गई है। चौपाटी जो है उसमें भेलपूरी, बटाटा बड़ा और ये चीज़ों का भी आपको आनंद मिलेगा। मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि हुनर हाट को वसअत दी जा रही है और अब इसे मुल्क की दूसरी रियासतों में भी मुनज़्ज़म किया जाएगा। साथ ही कई बैरूनी ममालिक में भी पेशकदमी का इरादा है। हुनर हाट के जरिए हम अपने मुल्क की खूबसूरत तस्वीर और तहजीब पूरी दुनिया में पेश कर सकेंगे।
न्यूज 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। भोपाल कबाड़खाना इलाके में मुतनाज़ा ज़मीन पर तामीर किए जाने के मामले को लेकर एमपी वक्फ ट्रिब्यूनल में जारी अर्जेंट हियरिंग के मामले में आज उस वक्त नया मोड़ आ गया जब राजदेव ट्रस्ट के वकील जगदीश छवानी पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। राजदेव ट्रस्ट के वकील जगदीश छावानी ने अपने ऊपर किए गए हमले को लेकर भोपाल के थाने को फजा में FIR दर्ज कराई है। वाज़ेह रहे कि भोपाल में मुतनाज़ा ज़मीन पर तामीर को लेकर 17 जनवरी को भोपाल जिला इंतजामिया ने कर्फ्यू का निफाज करते हुए राजदेव ट्रस्ट को तामीर की इजाज़त दी थी। जिला इंतजामिया के मौक़िफ़ के खिलाफ मोहम्मद सुलेमान ने MP स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में अर्जी दाखिल करते हुए अर्जेंट हियरिंग की दरख्वास्त की थी। 21 जनवरी को होने वाली समाअत में राजदेव ट्रस्ट की जानिब से दस्तावेज जमा करने को लेकर ट्रिब्यूनल से मजीद वक्त मांगा गया था, जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने 23 जनवरी को समाअत की तारीख मुकर्रर की थी। राजदेव ट्रस्ट के वकील जगदीश छवानी का कहना है कि मुतल्लिका मामले में ट्रिब्यूनल में जरा करते वक्त कुछ लोगों के जरिए उन्हें रोका गया था। उन्होंने शुबा जाहिर किया है कि हो सकता है कि उन्हीं लोगों के जरिए उन पर हमला किया हो। ट्रिब्यूनल के एक केस में मैं अपने पक्षकार की तरफ से पैरवी कर रहा हूं। कल उसमें पैरवी के दौरान कुछ ऐसी ऑब्जेक्शनेबल बात हुई थी जिसको लेकर मैंने विरोध दर्ज कराया था कि इस तरह से भीड़ लगाने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है उनमें से कोई कुंठित रहा होगा। आज दोपहर में लगभग 2 बजे से 2:10 के बीच में जब मैं VIP गेस्ट हाउस तरफ से स्टेट बैंक चौराहे तरफ आ रहा था तो 2 बाइक पे सवार 4 18 से 20 साल की उम्र के लड़के होंगे मेरी गाड़ी के आगे रुके और उन्होंने मेरे को रोक के गाली गुफ्तार की और उसके बाद मेरी धार्मिक भावनाओं के लेकर भी कुछ इंगित करते हुए कमेंट्स किए, कटाक्ष किए और धमकी भी दी कि तुमने हमें कल कोर्ट से निकलवाया, अब तू कल पैरवी करने आ जाना, तेरे को वहीं बताएंगे, तेरी टांगें भी काट डालेंगे और तेरे को निपटा देंगे। और तुम मतलब धार्मिक भावनाओं को लेकर काफ़ी कुछ कहा और फिर धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की करने के बाद जैसे ही मैंने चिल्ला चोट की इतने में वो भाग गए। वकील साहब ने आके FIR दर्ज कराई है कि उनके साथ कुछ लोगों ने धमकाया है, हाथापाई की, उस पर उनके बतानुसार कोई सजा में पकड़ कायम करके विवेचना में दिया गया। अज्ञात आदमी ने तलाश जारी। क्या मामला था, किस चीज़ को लेकर उन पर हमला हुआ, उनका क्या कुछ कहना है? जैसा उन्होंने बताया कि वो एक जमीन के वकील हैं जो वक्फ बोर्ड में जिसमें चल रहा है उसका प्रकरण, उसके अंतर्गत ही उनका कहना है कि उसके संदर्भ में कुछ अज्ञात लोगों ने उनको धमकी दी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं पूजा बिश्नोई से। अब कितने साल 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया,
आपका पसंदीदा कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज अपना ओहदा संभाल लिया है। रांची के कर्रू वाक़े हज हाउस के दफ्तर में उन्होंने ओहदा संभाला। इस मौके पर उन्होंने हज हाउस के मेन दरवाजे पर उर्दू और हिंदी में हज हाउस लिखे बोर्ड का भी इफ्तिताह किया। ओहदा संभालने पर कसीर तादाद में पहुंचे लोगों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। सफ़र हज 2021 के लिए कोटे से बेहद कम तादाद में यानी तकरीबन 1000 दरख्वास्त दाखिल किए जाने पर इरफान अंसारी ने मरकजी हुकूमत की पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया है। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि आलिशान हज हाउस में करीब तलबा के लिए सिविल सर्विसेज कोचिंग सेंटर का क़याम किया जाएगा। सरकार ने तरह तरह का मापदंड जारी कर दिया है, जिसके कारण बहुत से लोगों का जो फॉर्म है रिजेक्ट हो गया। बहुत लोगों का है कि IT रिटर्न भी मांग लिया गया था, भाड़ा बढ़ा दिया, सब्सिडी आपने उठा लिया है। तो बहुत सा कारण है जिसके कारण हज की संख्या में काफ़ी कमी आई है। राजधानी भोपाल में नवाबीन की विरासत और वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूँ तो वक्फ बोर्ड और शाही औक़ाफ़ जैसे इदारे मौजूद हैं, मगर इन इदारों की अदम तवज्जुही से न सिर्फ वक्फ़िया इमलाक की खुर्द-बुर्द हो रही है बल्कि नवाबीन के मकबरों का वजूद भी ख़तरे में पड़ गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के ज़रिए 11 नवंबर को खबर दिखाने के बाद पहले जमीयत उलमा बाद अज़ां भोपाल नगर निगम ने भोपाल की तीसरी खातून फरमारवा नवाब शाहजहां बेगम के मकबरे की खस्ताहाली को दूर करने का कदम उठाया। जमीयत उलमा ने सफाई शुरू की तो नगर निगम ने दीवारों पर रंगो रोगन का काम शुरू किया। नगर निगम ने मकबरे की दीवारों को तो रंगा, मगर मकबरे की टूटी जालियों को बदलने और शिकस्ता दीवारों की खस्ताहाली को दूर करना भूल गया। अब नवाब शाहजहां बेगम का मकबरा बच्चों के खेल का मैदान बन गया है। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। भोपाल की तारीखी विरासत नवाबीन के मकबरे की शिकस्त हाली पर न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर दिखाई थी। जमीयत उलमा ने उस पर पहल की। इस पहल का नतीजा में देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश हुकूमत ने तो इस पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, लेकिन नगर निगम के जरिए ये दीवारें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कुछ रंग रोगन किया गया है, लेकिन दीवारों की बात करते हैं तो वहाँ पर तमाम चीज़ें आधी अधूरी हैं। अंदर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजी तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद। हमसे जानते हैं कि आप लोगों ने ये पहल शुरू की थी, ये नगर निगम ने इस पर काम भी शुरू किया, आपको क्या लगता है काम मुकम्मल है या आधा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सभी जानते हैं, जमीयत उलमा मध्य प्रदेश भोपाल की तारीख़ी विरासतों को बचाने की पहल कर रही है और जमीयत उलमा के ज़रिए ख़ुद भी बुनियादी कोशिशें की जा रही हैं। अभी हमने नवाब शाहजहां बेगम के मकबरे को दुरुस्त करने का हुकूमत से, नगर निगम से, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया था। उसके तहत यहाँ पर काम तो शुरू किया गया कि हमने देखा कि नगर निगम कुछ तो आगे आई, पर ये जो है ना काफ़ी है, क्योंकि यहाँ बाहरी तौर पर रंग रोगन कर दिया गया, चित्रकारी बना दी गई और जो है बरादरान वतन तक इस्लाम के पैगाम को पहुंचाने के लिए अंधेरों से उजालों की तरफ के उन्वान से जमात इस्लामी महाराष्ट्र की जानिब से आज से रियासतगीर मुहिम का आगाज हो चुका है। इसके तहत नांदेड़ में अंजाम दी जाने वाली सरगर्मियों के बारे में मालूमात देने के लिए जमात इस्लामी नांदेड़ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात के मकामी अमीर रियाजुल हसन आमिर, रियासती मजलिस शोरी के रुकन मोहम्मद अब्दुल जलील और दीगर जिम्मेदारान ने मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात में जमात इस्लामी ये चाहती है कि रियासत के 6 करोड़ से ज़ायद लोगों तक इस्लाम की तालीमात को पहुँचाया जाए। बरादरान वतन के जहनों में इस्लाम के बारे में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर किया जाए ताकि मुल्क में अमन व अमान बना रहे और लोग एक दूसरे के मजहबी तालीमात से वाकिफ हो सकें। का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने प्रेस मीट यहाँ रखे थे, तो हम इसीलिए यहाँ पर रखे थे कि इस मुहिम के हवाले से हम पूरे शहर नांदेड़ में जितनी एक्टिविटीज़ यहाँ हम करने जा रहे हैं उसकी डिटेल ब्रीफिंग यहाँ पर दी गई और तमाम समाज के जितने लोग हैं उनको हम इस मुहिम के अंदर शामिल करना चाहते हैं और इस मुहिम से हम जो बहुत क्लियरली हम जो चाहते हैं एक बेहतर समाज की तश्कील की तरफ। ये हम कोरोना वबा ने पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया है। उसका सबसे ज़्यादा असर नौनिहालों की तामील पर पड़ा है।
तालीमी इदारे बंद होने की वजह से बच्चों की तालीम अब ख्वाब बनती जा रही है। ऐसे हालात में औरंगाबाद की एक फलाही तंजीम रीड एंड लीड फाउंडेशन की काविशों से बच्चों में मुताल्ले का ज़ौक़ परवान चढ़ाने की मुहिम चल रही है। इस मुहिम के तहत बस्ती बस्ती में बच्चों की लाइब्रेरियां कायम की जा रही हैं। इस मुहिम की कड़ी के तौर पर रहमानिया कॉलोनी में मुजाहिद आज़ादी बेगम हजरत महल मोहल्ला लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया है। बच्चों के लिए शुरू की गई इस लाइब्रेरी में उर्दू के अलावा दीगर ज़बानों की किताबें रखी गई हैं। ये लाइब्रेरी तालिबात और ख़वातीन के लिए मुफ्त रहेगी। ऐसी लाइब्रेरी शहर के हर गली हर मोहल्ले में हो और बतौर ख़ास तालीम आम हो और जहालत ख़त्म हो जाए। आज का दौर नेट का है, जहाँ बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बस उसको दूर करने के लिए बच्चों के हाथ में तालीम दी जा रही है, ये किताब दी जा रही है ताकि वो मुताले के ज़रिए अपनी इल्मी मालूमात को बढ़ा सके। एक अजीज़ दोस्त मौलाना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें यौम पैदाइश के मौके पर कोलकाता में जहां वज़ीर-ए-आज़म 2 प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे, वहीं वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी एक बड़े जुलूस की क़यादत करेंगी। 2 बड़े प्रोग्राम के पेश नज़र कोलकाता पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी विक्टोरिया मेमोरियल में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी के प्रोग्राम में शरीक होंगे। वहीं ममता बनर्जी शाम बाजार से रेड रोड तक रंगारंग जुलूस की क़यादत करेंगी। बंगाल हुकूमत ने इस मौके पर तातील का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने मुतालबा किया है कि 23 जनवरी को कौमी तातील का ऐलान किया जाए। रियासती वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने बीजेपी पर नेताजी के नाम पर सियासत करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है, मरकजी हुकूमत नेताजी के नाम पर अवाम को गुमराह कर रही है। पूछना चाहता हूं मोदी जी को, एक वाकया बताकर दिखाए। जनरल शाहनवाज खान को आज़ादी फौज की जानिब से पूर्व सिलट के पहाड़ी इलाके में 55,000 मिलिट्री के कमांडेंट बनाया। आज नेताजी के लिए इतना भावना है, उनके काम के साथ भावना कीजिए। वो सेकुलर है और वो बेदाग है, ये धोखेबाज है, झूठे हैं। नेताजी के इस्तेमाल के हिंदू वोट लेना चाहते हैं। कोरोना के टीके को लेकर आम लोगों में जो खदशात देखे जा रहे हैं, उसका सीधा असर अब टीका अंदाजी मुहिम पर नजर आ रहा है। लोग टीका लेने से कतरा रहे हैं। औरंगाबाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर नलनी येलिकर के मुताबिक मुहिम के पहले रोज 70 से ज्यादा तिबी अमले के अरकान को टीके लगवाए गए, जिनमें से 3 अफराद मामूली तौर पर मुतासर हुए थे। लेकिन दूसरे मरहले में 50 से ज्यादा अफराद को टीका लगवाना था, लेकिन महज 14 अफराद ने ही इससे इस्तिफादा किया है। ताहम रियासत के वजीर सेहत और तिबी माहिरीन का दावा है कि ये वैक्सीन खालिस देसी है और इसके मुज़र असरात न के बराबर हैं। बिल्कुल कतराने की कोई वजह नहीं है। ये उनका सिर्फ एक डर है, वहम है कि इस तरह से कोवैक्सीन का 100% फेज़ 3 कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन ये चीज़ ये जो उनकी सोच है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने हमारे को वीसी में बहुत क्लियरली कहा है कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड बोथ आर 100% सेफ वैक्सीन्स। और ये तो हमारे भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है, ये तो हमारे भारत सरकार का वैक्सीन है और इसीलिए उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो 1% भी कोई गलत हो सकता है। कुछ भी नहीं है, दो सब वैक्सीन सेम है और हमने काउंसलिंग भी किया है और लोगों को समझा के भी दिया है कि कोई वैक्सीन में कोई फ़र्क नहीं है और बल्कि ये तो सरकार का वैक्सीन है तो बहुत अच्छा है, अपना ही है। महाराष्ट्र के काबीना वजीर अशोक चौहान ने आज नांदेड़ का दौरा किया है। इस मौके पर एक तकरीब के दौरान उन्होंने शहर से करीब आशना नदी के पुल की असर-ए-नौ तामीर के मंसूबे का इफ्तिताह भी किया है। इफ्तिताहिया तकरीब में कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना के लीडरों को भी मदऊ किया गया। अशोक चौहान ने पुल की तामीर का संग बुनियाद रखा। जलसे में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए अशोक चौहान ने कहा कि पुल की तामीर पर तकरीबन 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नांदेड शहराचा अनुशेष, जिल्ह्याचा अनुशेष केवळ नांदेडचाच नव्हे तर मराठवाड्याचा अनुशेष फार मोठा आहे। मागील सरकारच्या कालावधीमध्ये मराठवाड्याला न्याय मिळालेला नाही।
26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे ज्यादा हिमायत हासिल हुआ है हमारे मुल्क के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका मुल्क के नाम पैगाम। स्वच्छता और पानी। We pledge to use water mindfully every time, every day, and encourage others to do the same. We are made of water. Water is life itself. Water is health. Water is hygiene. Water is safety. Water is future. I also pledge to support water conservation efforts and will work for the day when no one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।